नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों। आज हम पॉवर्टी पार्ट 2 गरीबी भाग 2 का अध्ययन प्रारंभ करते हैं। इसमें आज हम भारत में गरीबी और निर्धनता के जो प्रमुख कारण हैं उनको समझेंगे और उसके बाद में उनके उपायों को जानने का प्रयास करेंगे। इससे पिछली क्लास में हमने भारत में गरीबी का अर्थ, उसकी परिभाषा, गरीबी का आकार और अनुमान, इसका हमने विस्तृत अध्ययन किया था। भारत एक समृद्ध राष्ट्र है, किंतु उसमें गरीब जनता एक विरोधाभास एवं कटु सत्य है। योजनाबद्ध विकास एवं गरीबी निवारण के विभिन्न कार्यक्रमों के क्रियान्वयन के बावजूद योजना आयोग के नए आकलन के अनुसार देश की लगभग 29.8% जनसंख्या अभी भी गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करती है। भारत में गरीबी के इस अभिशाप के कई कारण हैं। भारतीय योजना आयोग के मतानुसार गरीबी के 2 प्रमुख कारण सामने आए हैं: अल्प विकास एवं असमानता। कुछ लोग गरीबी के कारणों में बेरोजगारी, निम्न उत्पादकता, जनसंख्या में विस्फोटक वृद्धि, प्राकृतिक प्रकोप, पूंजी की कमी तथा सामाजिक बाधाओं का समावेश करते हैं। अब हम भारत में व्याप्त जो गरीबी के प्रमुख कारण हैं उनको एक एक करके समझने का प्रयास करते हैं। सबसे पहले है अल्प विकास। यह निर्धनता का प्रमुख कारण है। यद्यपि भारत प्राकृतिक साधनों की दृष्टि से संपन्न है, किंतु अल्प विकास के कारण उन साधनों का पर्याप्त विदोहन न होने से उत्पादन, आय, रोजगार तथा उपभोग का स्तर बहुत नीचा है और गरीबी का बोलबाला है। आर्थिक असमानता। आर्थिक असमानता भारत में व्याप्त गरीबी का दूसरा महत्वपूर्ण कारण है। जो कुछ विकास देश में हुआ उसका अधिकांश लाभ समृद्ध वर्ग को मिला है। धनी अधिक धनी और गरीब हुआ है। यद्यपि पिछले दशक से 20 सूत्री कार्यक्रम, पिछड़ों को पहले, समन्वित ग्रामीण विकास कार्यक्रम, अनुसूचित एवं जनजाति विकास कार्यक्रम और गरीबी निवारण कार्यक्रमों से आय की असमानता को कम करके गरीबी को कम किया गया है, फिर भी धन एवं संपत्ति की असमानता और अवसरों की असमानता, प्रादेशिक एवं क्षेत्रीय असमानताओं ने गरीबी को बढ़ाने में सहयोग दिया है। तीसरा जो इसका कारण सामने आया है, प्रमुख कारण, जनसंख्या में विस्फोटक वृद्धि। भारत में जनसंख्या में 2.5% वार्षिक दर से विस्फोटक वृद्धि ने विकास को एक प्रकार से कम किया है। जहां 1951 में जनसंख्या 36.1 करोड़ थी, 2011 में बढ़कर 121 करोड़ से अधिक हो गई है। जनसंख्या में 2.5% से 1.76 तक की ऊंची दर से वृद्धि, गरीबों के और अधिक संतानों ने उन्हें और अधिक गरीब बनाया है। प्रति व्यक्ति आय एवं उपभोग का स्तर बहुत नीचा है। यही कारण है कि लोगों को न्यूनतम जीवन स्तर भी उपलब्ध नहीं हो पाने से वे गरीबी रेखा के नीचे का जीवन जी रहे हैं। नेक्स्ट जो कारण सामने आया है वो है बेरोजगारी एवं अर्ध बेकारी। भारत में बेकारी एवं अर्ध बेकारी दोनों ही गरीबी का एक प्रमुख कारण है। नए रोजगार में लगभग 34.5 करोड़ अतिरिक्त रोजगार अवसर बढ़ने के बावजूद देश में निरंतर बढ़ती बेकारी, अर्ध बेकारी ने गरीबों को बढ़ाया है। जहां पहली योजना के अंत में बेकारों की संख्या 53 लाख थी, वहीं योजना के अंत में बेरोजगारों की संख्या 2.94 करोड़ पहुंच गई। 7वीं के अंत में व्याप्त बेकारी को 8वीं योजना तक भी नहीं मिटाया जा सका। 2005 और 6 तक बढ़कर 6.5 करोड़ और 2011-12 में लगभग 7 करोड़ लोगों के बेरोजगार होने का अनुमान है। ऐसी स्थिति में गरीबी का बढ़ना एवं बने रहना स्वाभाविक है। नेक्स्ट है उत्पादन की निम्न प्रौद्योगिकी। भारत में उत्पादन की परंपरागत और निम्न प्रौद्योगिकी का वर्चस्व भी गरीबी के लिए उत्तरदायी है। नवीन एवं आधुनिकतम तकनीकी के अभाव में उत्पादन और आय में धीमी गति से वृद्धि लोगों को निर्धन बनाए रखने के लिए काफ़ी है।
यद्यपि अब योजनाबद्ध विकास के अंतर्गत आधुनिक प्रौद्योगिकी को बढ़ावा दिया जा रहा है, किंतु पूंजी विनियोग में कमी, श्रमिकों का विरोध तथा विदेशी विनिमय संकट के साथ साथ कुशल और प्रशिक्षित श्रम की कमी इसकी बाधा है। पूंजी निर्माण की धीमी गति। देश में अल्प विकास के कारण पूंजी निर्माण की धीमी गति तथा पूंजी के अभाव में देश में औद्योगिकरण तेजी से नहीं हो पाया, न उत्पादन की नवीनतम तकनीकी को बल मिला। उत्पादन के नीचे स्तर, आय और रोजगार की कमी ने बचत को हतोत्साहित किया और पूंजी निर्माण न होने से गरीबी ज़्यादा बढ़ी है। प्राकृतिक प्रकोप एवं अकाल। भारतीय अर्थव्यवस्था मानसून का जुआ है। यह कथन अब भी सत्य उतरता है क्योंकि भारत कृषि प्रधान अर्थव्यवस्था है। यहाँ मानसून की अनिश्चितता, अपर्याप्तता, अतिवृष्टि, अनावृष्टि, बाढ़, भूचाल एवं अन्य प्राकृतिक प्रकोपों ने ग्रामीण जनसंख्या को पंगु एवं आश्रित बना रखा है। उनकी समृद्धि एवं गरीबी प्रकृति की कृपा पर निर्भर है। यही कारण है कि भारत में ग्रामीण जनसंख्या की बढ़ती गरीबी में प्राकृतिक प्रकोप भी एक प्रमुख कारण रहा है। प्रति व्यक्ति निम्न आय एवं निम्न भोग स्तर। गरीबी का मापदंड आय एवं उपभोग का वांछित न्यूनतम स्तर से भी कम होना है। भारत में बेकारी, निम्न उत्पादन एवं राष्ट्रीय आय के निम्न स्तर से प्रति व्यक्ति आय कम है। परिणाम स्वरूप देश के कई लोग वांछित न्यूनतम उपभोग स्तर से वंचित हैं। बढ़ती मुद्रास्फीति एवं आवश्यक वस्तुओं की अपर्याप्तता। भारत में बढ़ती महंगाई और आवश्यक वस्तुओं की पूर्ति में कमी से भी गरीबी को बढ़ावा मिला है। लोग अपनी सीमित आय से अपने वांछित न्यूनतम जीवन स्तर को भी प्राप्त करने में असमर्थ है। देश में खाद्य तेलों, दालों, शक्कर जैसी अनिवार्य वस्तुओं की उपलब्धता कम होने पर इन वस्तुओं के दाम में अप्रत्याशित वृद्धि से भी जीवन स्तर में गिरावट आई है। नेक्स्ट जो एक कारण आया है वो है सामाजिक बाधाएं। भारत में सामाजिक रूढ़िवादिता एवं धार्मिक अंधविश्वास ने कई कुरीतियों को जन्म दिया है। विवाहोत्सव, मृत्युभोज आदि कार्यों पर अनुत्पादक फिजूलखर्ची ने भारतीय ग्रामीण जनसंख्या को ऋणग्रस्तता में डुबोया है। बच्चों के जन्म को भी भगवान की देन मानने से जनसंख्या में विस्फोटक वृद्धि हुई है। जातिवाद एवं भाग्यवादिता ने लोगों को अकर्मण्य बनाया है। संयुक्त परिवार प्रथा ने व्यक्तिवाद को हतोत्साहित कर उन्हें पराश्रित बनाने में योगदान दिया है। श्रम की गतिशीलता की कमी तथा कार्यकुशलता का नीचा स्तर भारत में गरीबी बढ़ाने में सहायक रहे हैं। धीरे धीरे शिक्षा के प्रसार, सामाजिक उत्थान और बढ़ती जागरूकता से लोग दरिद्रता के कुचक्र से भी बाहर निकल रहे हैं। कुछ और कारण भी देखने में आए हैं गरीबी को बढ़ाने में। निम्न जीवन स्तर से कमज़ोर एवं बीमार स्वास्थ्य के कारण उत्पादकता एवं आय का नीचा स्तर भी गरीबी का प्रमुख कारण है। प्रादेशिक असमानताओं के कारण भी उड़ीसा, जम्मू कश्मीर, केरल तथा राजस्थान की जनता अधिक गरीब है। प्राकृतिक विपदाओं ने उन्हें और अधिक गरीब बनाने में योगदान दिया है। बचत एवं विनियोग का नीचा स्तर, लोगों में औद्योगिक साहस की कमी, कार्यकुशलता का नीचा स्तर आदि भी गरीबी के प्रमुख कारण रहे। अब हम देखते हैं भारत में गरीबी को दूर करने के उपाय। अर्थव्यवस्था में आधारभूत संरचनात्मक परिवर्तनों के बिना गरीबी मिटाना कठिन है। गरीबी मिटाने के लिए बहुपक्षीय व्यूह रचना बहुत जरूरी है। अतः उसके लिए विकास की गति तेज करने, उत्पादन एवं उत्पादकता में वृद्धि, धन एवं आय के वितरण में समानता, जनसंख्या पर प्रभावी नियंत्रण, प्रगतिशील करारोपण, संतुलित आर्थिक विकास, रोजगार में वृद्धि, उत्पादन के आधुनिकतम तकनीक, बचत, विनियोग एवं पूंजी निर्माण को बढ़ावा देना होगा। अब हम भारत में गरीबी मिटाने के लिए जो उपाय अपनाए गए हैं उसको एक एक करके समझते हैं। आर्थिक विकास दर में वृद्धि। देश में गरीबी मिटाने और आर्थिक समृद्धि के लिए आर्थिक विकास की दर में वृद्धि के प्रयास किए जा रहे हैं। छठी योजना में विकास की औसत दर 5.4% रही और सातवीं योजना में 5.6% विकास की दर रही। 2011 और 12 में घटकर वैश्वीकरण के कारण 6.9% तथा 2014 और 15 में 7.4% रही और 2015 और 16 में 8.5% वार्षिक वृद्धि दर हुई है। धन एवं आय के वितरण में समानता स्थापित करना। इसके लिए जहां एक और प्रगतिशील करारोपण से
वितरण में समानता का प्रयास किया जाता है, वहाँ दूसरी ओर भूमि और शहरी संपत्ति की अधिकतम सीमा निर्धारण कर अतिरिक्त भूमि एवं संपत्ति को जन कल्याण कार्यों में लगाया जाता है। और आय की असमानता को दूर करने के लिए रोजगार वृद्धि की नीति भी प्रभावी है। नेक्स्ट जो उपाय इस गरीबी को कम करने के लिए है वो है जनसंख्या पर नियंत्रण। भारत में जनसंख्या में विस्फोटक वृद्धि ने विकास की उपलब्धियों को बढ़ा दिया है। राष्ट्रीय आय में वृद्धि होने पर भी प्रति व्यक्ति आय में नगण्य वृद्धि हुई है। परिणाम स्वरूप अधिकांश लोगों को वांछित न्यूनतम जीवन स्तर भी संभव नहीं हुआ है। और योजनाबद्ध विकास के पिछले वर्षों में परिवार नियोजन कार्यक्रमों पर भी बहुत अधिक रुपये खर्च किए जा चुके हैं। यहाँ पर हमें जनसंख्या पर नियंत्रण करना होगा, तब हम गरीबी को कम कर सकते हैं। भूमि सुधारों में तेजी। ग्रामीण क्षेत्रों में अधिक गरीबी का कारण भूमि के वितरण में असमानता, दोषपूर्ण व्यवस्था जिससे भूमिहीन कृषि श्रमिकों तथा छोटे कृषकों का शोषण होता है। सरकार ने कृषकों को भू स्वामित्व अधिकार ही नहीं दिए। काश्तकारी अधिनियमों के द्वारा भूधारण की सुरक्षा, बेदखली और ऊंचे लगान पर नियंत्रण लगाया है। भूमि की अधिकतम सीमा निर्धारण से अतिरिक्त भूमि को गरीबों में बांटने की व्यवस्था गरीबी निवारण की दिशा में उपयुक्त कदम है। मुद्रास्फीति पर प्रभावी नियंत्रण। नेक्स्ट उपाय जो करना है गरीबी को कम करने के लिए, देश में मुद्रास्फीति ने गरीबी की समस्या को और अधिक विकट बनाया है। इससे भ्रष्टाचार, काले धन और आर्थिक असमानता की समस्या भी पनपी है। गरीब अधिक गरीब हुआ है। इसी कारण सरकार ने मुद्रास्फीति को प्रभावी ढंग से नियंत्रण करने के लिए हीनार्थ प्रबंधन पर नियंत्रण, फिजूल खर्च पर रोक, बचतों को प्रोत्साहन, सस्ते गल्ले की दुकानों का विस्तार के साथ साथ आवश्यक वस्तुओं की सार्वजनिक वितरण प्रणाली को सुचारू रूप से बढ़ाया है। नेक्स्ट है रोजगार में वृद्धि। अल्प रोजगार एवं बेरोजगारी गरीबी का एक प्रमुख कारण है। भारत में ग्रामीण क्षेत्रों में व्याप्त बेकारी एवं अर्ध बेकारी, मौसमी बेकारी आदि ने गरीबी को बनाए रखा है। यद्यपि अब सरकार द्वारा रोजगार वृद्धि की कई विशिष्ट योजनाएं लागू की गई हैं। राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार कार्यक्रम, ग्रामीण भूमिहीन रोजगार गारंटी कार्यक्रम, स्वरोजगार योजना, स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना, जवाहर ग्राम समृद्धि योजना, प्रधानमंत्री रोजगार तथा राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना नरेगा आदि, इनके द्वारा रोजगार देकर गरीबी निवारण का प्रयास किया जा रहा है। आवश्यक वस्तुओं की उचित मूल्यों पर उपलब्धि। नेक्स्ट उपाय है गरीबी रेखा का मापदंड एक वांछित न्यूनतम जीवन स्तर है। अतः देश में गरीबों को गरीबी रेखा से ऊपर उठाने के लिए आवश्यक वस्तुओं की पूर्ति उचित बाजार मूल्यों पर करने के लिए सार्वजनिक वितरण प्रणाली को सक्षम बनाने का प्रयास किया गया है। तेल, खाद्यान्न तथा अनिवार्यता की जो भी वस्तुएं हैं उनकी पूर्ति बढ़ाने के लिए आयात करने में भी सरकार ने तत्परता दिखाई है। नेक्स्ट है बचत, विनियोग एवं पूंजी निर्माण को प्रोत्साहन। योजनाबद्ध विकास के लिए बचतों को प्रोत्साहन देकर उन्हें उत्पादक कार्यों में प्रवाहित करना ही पूंजी निर्माण है। जहाँ एक और सरकार ने अल्प बचतों को प्रोत्साहन देने के लिए आकर्षक योजनाएं, करों में छूट, बैंकों के राष्ट्रीयकरण द्वारा सुरक्षा प्रदान की है, वहाँ दूसरी ओर विनियोगों को भी बढ़ावा दिया गया है। नेक्स्ट है क्षेत्रीय विकास कार्यों को बढ़ावा तथा क्षेत्रीय असमानता को दूर करने की सरकारी नीति भी देश के विभिन्न राज्यों एवं क्षेत्रों में व्याप्त गरीबी को दूर करने में सहायक रही है। फिर भी काफ़ी विषमता अब भी विद्यमान है। नेक्स्ट है आर्थिक सत्ता के केंद्रीकरण पर रोक। देश में अमीर और गरीब की खाई को पाटने के लिए सरकार ने औद्योगिक लाइसेंस नीति द्वारा औद्योगिक सत्ता के केंद्रीकरण पर रोक लगाई है। नए उद्यमियों को प्रोत्साहन दिया जाता है। एकाधिकार एवं प्रतिबंधात्मक व्यापार विधियां कानून द्वारा आर्थिक सत्ता के केंद्रीकरण पर रोक का प्रयास किया गया है। प्रगतिशील करारोपण से अथाह संपत्ति के अर्जन को भी हतोत्साहित किया गया है। नेक्स्ट जो उपाय है विशिष्ट गरीबी निवारण कार्यक्रम। सरकार ने गरीबी हटाओ के कई विशिष्ट कार्यक्रम लागू किए हैं, जिनका हम विस्तृत अध्ययन गरीबी भाग 3 पॉवर्टी पार्ट 3 वाली क्लास में करेंगे। इस प्रकार आज हमने गरीबी के कारण क्या है तथा गरीबी को दूर करने के कौन से उपाय अपनाए जा सकते हैं इनको समझा। धन्यवाद।